हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम लोगों की आईबीपीएस एएफओ के लिए सीरीज चल रही है रीजनिंग सेक्शन की, जिसमें कि प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट करा था सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक, तो आप लोगों को ये बड़े ध्यान से प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में भी दिया था। आई होप आप लोगों ने वो अटेम्प्ट किया होगा। अगर नहीं किया है और वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा और आप चैनल पर ही विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, आज भी हम सिटिंग अरेंजमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे उसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाले जो सवाल रहते हैं, जिसमें कि हमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता रहते, इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको वो अरेंज करने होते हैं। तब हमको बताना पड़ता है कि इस अरेंजमेंट में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं या फिर खड़े हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली सिटिंग अरेंजमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम अभी जो रिसेंटली हुआ है, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इंग्लिश में जिसको देखना है यहाँ से देख सकता है, हिंदी वाले इसको यहाँ से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं और करते हैं इसको। A certain number of people are sitting in a linear row and all of them are facing north direction। तो सबसे पहले तो हम एक लीनियर रो बना लेते हैं ऐसे इस तरह से, और सारे के सारे पर्सन जो हैं वो सब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक, n sits eighth to the left of k। ये जो n है पर्सन, ये k के एट्थ लेफ्ट में है। अभी ना हमें n की पोजीशन पता है ना k की पोजीशन पता है, तो इसलिए अभी हम इसको ऐसे ही हिंट के रूप में लिख लेते हैं। k के एट्थ लेफ्ट में कौन होगा? n होगा। ठीक है, o sits फोर्थ टू द राइट ऑफ l। कोई l एक पर्सन है, उससे फोर्थ राइट में o है। ठीक है, p sits टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ q। q के इमीडिएट लेफ्ट में p आएगा पर्सन। ओके, आगे क्या दिया है? m sits एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ l एंड k। l और k के एग्जैक्ट मिडल में कौन बैठता है? m बैठता है, यानी कि l, m और k ये इस तरह से बैठेंगे। इस डैश का मतलब है दोनों के पर्सन के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे। ठीक है, m इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में आएगा। ओके, q sits थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड। एक्सट्रीम राइट एंड मतलब ये रो का एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, यहाँ पे रो का एक्सट्रीम राइट एंड, तो यहाँ से एक्सट्रीम राइट एंड से थर्ड पे कौन बैठा है? q बैठा है। तो q की यहाँ पे पोजीशन होगी डिफाइन। अब q से हम क्या लिंक कर सकते हैं? q से हम p को लिंक कर सकते हैं। किस तरह से? q के इमीडिएट लेफ्ट में कौन था पर्सन? p था, तो p और q की हमारे पास यहाँ पे प्लेस जो है वो डेफिनेट हो चुकी है। ठीक है, आगे क्या है? नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन k एंड q इज सेम एज दैट ऑफ बिटवीन l एंड k। k और q के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतने ही l और k के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लें हम इसको? k और q के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतने ही l और k के बीच में होने चाहिए। l और k के बीच में उतने ही नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। ठीक है, ओनली 10 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ k। अब हमको यहाँ से k की डेफिनेट पोजीशन पता लग गई। कैसे? k के लेफ्ट हैंड साइड पे केवल 10 लोग बैठे हैं, तो यानी कि यहाँ से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो k यहाँ से लेफ्ट हैंड से 11th पोजीशन पे होना चाहिए, तभी उसके लेफ्ट में 10 नंबर यानी कि 10 लोग फिट हो पाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th पोजीशन हमारी हो जाएगी किसकी? k की। ठीक है, अब k से हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे k से हम कनेक्ट कर सकते हैं n को। एट्थ लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा n। ठीक है, ये हो गई कंडीशन, ये हो गई कंडीशन, और क्या हो गई कंडीशन? अभी इतना ही हमको पता है। आगे देखते हैं। ओनली 6 पीपल सिट बिटवीन o एंड p। o और p के बीच में 6 लोग होने चाहिए, तो o ऐसे है 1 2 3 4 5 6 p आएगा तब। o और p के बीच में 6 लोग होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन n एंड k। n और k के बीच में जितने नंबर ऑफ पीपल हैं उतने ही किसके बीच में होने चाहिए? सेम एज दैट ऑफ बिटवीन r एंड k। r और k के बीच में भी उतने ही नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। तो यानी कि इस तरह से इसकी हिंट हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, अब देखो n और k के बीच में हमको पता है कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7।
7 लोग हैं एन और के बीच में, तो यानी कि के और आर के बीच में भी 7 लोग होने चाहिए। अब इसकी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एक चीज क्या कर सकते हैं हम, आर को अगर मैं यहाँ एक्सट्रीम राइट हैंड पे मान लूं, उसके बाद यहाँ पे 7 मेंबर्स हम काउंट करके लिख सकते हैं। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहीं से 7 लोग 1 2 3 4 5 6 7, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आर को रख दूं, एक ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी फिट बैठेगी, उसके हिसाब से यहाँ पे इसका फाइनल अरेंजमेंट हम बना देंगे। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब और क्या अरेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, पी के और क्यू में जितने लोग हैं, के और क्यू में कितने पर्सन है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे पर्सन है के और क्यू में, तो यानी कि अब एल और के में भी 9 पर्सन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एल आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एल के फोर्थ राइट में कौन था, ओ था, 1 2 3 4, ओ यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये वाली जो हमारी कंडीशन थी, ये वाली इस अरेंजमेंट के हिसाब से फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि एल वो ओ और पी के बीच में 6 पर्सन होने चाहिए थे। अब ओ हमारा यहाँ पे है, पी हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन तो 6 से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, तो यही हो गए। तो यानी कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये जो आर की हमने प्लेस डिसाइड करी है यहाँ पे, ये हमने गलत डिसाइड करी है। तो यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी थी क्या, जो कि हम यहाँ पे आर को रख के देखेंगे। चेक कर लेते हैं कौन कौन हमारे पास फिक्स पोजीशन पे थे। ठीक है, यही हमारे पास कंडीशंस थी। एन और के बीच में कितने लोग, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहां से अगर देखूं मैं, एन और के में 7 लोग, तो के और आर में 7 लोग, आर को अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो के और आर में 7 लोग हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या के और क्यू में कितने लोग हैं, के और क्यू में 1 2 3 4 5 लोग के और क्यू में है, तो इतने ही एल और के में होने चाहिए, 1 2 3 4 5, एल आ जाएगा यहाँ पे। एल से फोर्थ राइट में कौन था, ओ था, 1 2 3 4, फोर्थ राइट में एल ओ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओ और पी के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 6 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो आई थिंक सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे अब सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल अरेंजमेंट जो हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि इस अरेंजमेंट में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि टोटल 19 नंबर ऑफ पर्सन इस अरेंजमेंट में बैठे हुए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरह से हमको इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करना है, कैसे उनकी हिंट बनानी है। देखी होगी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनी थी, तो पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से जो यहाँ पे एलिमिनेट हुई वो पॉसिबिलिटी किस तरह से हुई, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए और इसको प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए। ठीक है, तो एक तो टाइप हो गया ये जिसमें कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन थे, लेकिन अरेंजमेंट कैसा था, लीनियर अरेंजमेंट था। एक ये सेकंड अरेंजमेंट है, इसमें क्या है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, लेकिन अब की ये लोग बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल में। ठीक है, अब की अरेंजमेंट जो होने वाला है वो सर्कुलर होने वाला है। दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं और इसका अरेंजमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ये आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है, आउटसाइड द सेंटर है, इनसाइड और आउटसाइड होते ही इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है लेफ्ट और राइट की, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, V एंड Y आर इमीडिएट नेबर्स। V और Y जो हैं वो इमीडिएट नेबर्स हैं आपस में। ठीक है, नॉट मोर देन 6 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन L एंड G व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ L। L और G के बीच में 6 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इसका मतलब 6 के बराबर हो सकते हैं, 6 से कम हो सकते हैं, पर 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन 6 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, L और G के बीच में लेस देन इक्वल टू 6 होने चाहिए। ठीक है, ये होगा काउंटेड कब, जहां से कब कैसे काउंट करेंगे, जब हम लेफ्ट से काउंट करेंगे L के। ठीक है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड Y। A और Y के बीच में 2 लोग हैं, तो A और Y के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, J सिट्स
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ y, ये जो y है इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, j है। ओके, L सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ v, ये जो v पर्सन है इसके थर्ड लेफ्ट में L है, तो इसके थर्ड लेफ्ट में L है। अब क्या कंडीशन बची है यहाँ पे, L sits third to the left of V, at least 15 person are sitting around the table, यानी कि इस जो टेबल है, ये जो अरेंजमेंट है, इसमें कम से कम 15 लोग तो होने ही चाहिए। ठीक है, 15 से कम अगर हुए तो यहाँ पे कोई ना कोई सी कंडीशन मिस हुई है और अरेंजमेंट हमारा गलत बना है। ठीक है, G इज इमीडिएट राइट ऑफ A, G जो है वो A के इमीडिएट राइट में है, यानी कि A के इमीडिएट राइट में कौन है, G है। ठीक है, तो सारी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और अब देखते हैं इसका अरेंजमेंट किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको जगह ये चीज पता है, V और Y जो है इमीडिएट नेबर्स है, आउटसाइड फेसिंग है। V सपोज अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो Y अगर मैं यहाँ पे रख दिया, दो पॉसिबिलिटीज है इसकी भी, Y यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। पहली कंडीशन में हम इसको यहाँ पे रख के देखते हैं। ठीक है, अब क्या था, Y और A में दो लोग हैं, तो Y और A में दो लोग हैं, इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज है। वो A यहाँ पे भी आ सकता है 2% बाद, A इधर भी आ सकता है 2% बाद, तो 1 2, अगर मैं यहाँ पे A को रख देता हूँ तो A के इमीडिएट राइट में कौन था, G था। ठीक है, तो G ऐसे हो गया। अब क्या था, V के थर्ड लेफ्ट में L है, V का थर्ड लेफ्ट, यानी कि V अगर हमारे यहाँ पे इसका लेफ्ट होगा इस साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहाँ पे L नहीं आ सकता, यहाँ पे ऑलरेडी G है, तो यानी कि ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट अभी हो गई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई करा पाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है कंडीशन, सेम रखते हैं V और Y को। V को अगर मैंने यहाँ रख दिया, Y को मैंने यहाँ रख दिया, अब हम एक ही डायरेक्शन, एक ही पोजीशन चेंज कर देते हैं। Y और A में दो है ना, तो 1 2 A आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, A के इमीडिएट राइट में कौन है, G है, तो A का इमीडिएट राइट, अब ये आउटसाइड फेसिंग है तो इमीडिएट राइट इधर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा G। ठीक है, और क्या था, V के थर्ड लेफ्ट में L है, अब हम यहाँ पे L को रख सकते हैं, V का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, L आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब L के और G के बीच में कम से कम 6 लोग हमको रखने हैं, जब हम काउंट करेंगे कहां से, L के लेफ्ट से। ठीक है, इसको अभी बाद में देखते हैं, उससे पहले हम J और Y का जो रिलेशन है उसको सेट करके देखते हैं किस तरह से बनेगा। Y के थर्ड लेफ्ट में J है, Y हमारा यहाँ पे है, तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा J। ठीक है, तो अब क्या बची यहाँ पे कंडीशंस, सारी कंडीशन यहाँ पे हमने रख दी है। अब हमको काउंट करने हैं L और G के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कम से कम 6 होने चाहिए, तो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे हो जाएगा G हमारा। ठीक है, एक और चीज हमको जो यहाँ पे दी गई थी क्या, कि इस अरेंजमेंट में कम से कम 15 लोग तो होने ही चाहिए, तो क्या इस अरेंजमेंट में 15 लोग हैं, तो ये हम चेक कर सकते हैं कैसे, इनको काउंट करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि अभी भी हमारे यहाँ पे 15 लोग नहीं है, तो यानी कि अभी भी हम यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वो हम इसको दोबारा से रीड आउट करके इसका अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये देखते हैं, अब क्या कंडीशन यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोबारा से देखते हैं। V और Y में अब की हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं जगह किसकी, V और Y की। Y को अगर मैं यहाँ रखूं, V को अगर मैं यहाँ रखूं, ठीक है, Y और A में दो लोग होने चाहिए, तो 1 2 A आ जाएगा हमारे यहाँ पे। A के इमीडिएट राइट में G होना चाहिए, आउटसाइड फेसिंग है, इमीडिएट राइट हो जाएगा ये। V के थर्ड लेफ्ट में कौन है, L है, V का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 L हो गया यहाँ पे। ठीक है, और क्या चीज है, Y के थर्ड लेफ्ट में J है, Y का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 J हो जाएगा हमारा इधर। अब क्या कंडीशन बची, L और G की बची, जिसमें हमको क्या देखने हैं, कम से कम 6 लोग रखने हैं, तो यहाँ पे हम इसके लेफ्ट से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग यहाँ पे हो चुके हैं। अब अगर यहाँ पे काउंट करते हैं हम कितने लोग हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही हमको कंडीशन दी गई थी कि कम से कम यहाँ पे 15 लोग होने चाहिए। सारे 15 लोग यहाँ पे हो चुके हैं और हमारी सारी की सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई
हो गई हैं। ठीक है, तो आपने देखा तीसरी पॉसिबिलिटी के बाद ये हमारा अरेंजमेंट यहाँ पे बना है। तो आपको इस तरह की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं। आपको कई बार ट्राई करना पड़ सकता है, लेकिन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतने अच्छी तरीके से इनको कनेक्ट करके अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज से घबराना नहीं है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में सारा पॉसिबिलिटीज का ही खेल है। कौन सी पॉसिबिलिटी पहले आपकी हिट हो गई वो ही आपका जल्दी आंसर आपको दे देगी, पर ये प्रैक्टिस करने से ही आपको आदत बनेगी। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 2 अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए और इसका भी आप अरेंजमेंट बताइएगा। यहाँ पे क्या है, एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। सर्कुलर टेबल में है, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है। आप जो अरेंजमेंट में जो आंसर लिखेंगे वो आप यहाँ से देखिए, जो आपका जो सबसे नीचे वाला ये जो होगा ना पर्सन, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपका अरेंजमेंट बनेगा, इस हिसाब से आप मेरे को बता दीजिएगा। और कितने नंबर ऑफ पर्सन है इस अरेंजमेंट में ये आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपका आंसर चेक करूंगा। ठीक है, और कोई आपको अगर डाउट हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा और आंसर कीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।